अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी, आप लोग अपने नोट्स का पेज नंबर 7 खोलें। ये पेज नंबर 7, इसमें आपका ख़त नंबर 11 है। ये दोस्त या सहेली के नाम इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए ख़त लिखें। तो ये दोस्त या सहेली एक ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे ये लगा के साइन तो ये आपको इसलिए बताया गया है कि आपको पता चल जाए कि अगर सहेली के नाम आता है ख़त लिखने को तब भी आपने यही लिखना है, और अगर दोस्त के नाम आता है तब भी यही लिखना है। जी बच्चों, इसमें पहली लाइन में दाएं जानिब आप कमरा इम्तहान लिखते हैं या इम्तहानी मरकज़ लिखते हैं। ठीक है, इम्तहानी मरकज़ भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आपने वो डेट लिखनी होती है जिस डेट पे आप ये ख़त लिख रहे हैं। तो जिस दिन पेपर होगा उसी दिन आपने वो ख़त लिखना है, तो आप वही डेट लिखेंगे। यहाँ पर 31 अप्रैल डेट इसी तरह लिखी जाएगी, 31 अप्रैल 2011। और आपकी डेट होगी तकरीबन उस दिन में भी कि आप लोगों का हो जुलाई, तो 15-16 जुलाई 2021 इस तरह, यानी जो भी डेट होगी आपके ख़त की। अब ये देखें, ये मुज़क्कर या मुअन्नस होना ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। जब दोस्त के नाम कहा गया है तो वो मुज़क्कर या मुअन्नस होना ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखें, सैयद भाई यानी अपने दोस्त को वो मुखातिब कर रहे हैं, तो दोस्त को किसी भी तरह मुखातिब किया जा सकता है, बेतकल्लुफ़ अंदाज से भी। जैसे गालिब के खतूत में अब अपने दोस्तों को किस तरह मुखातिब करते थे, तो वो अंदाज़ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक एहतराम है। इसलिए ये देखें इन्होंने कैसे मुखातिब किया है, यानी उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन वो जो दोस्तों में जिस तरह उसको पुकारा जाता था वही नाम, यानी उसी लक़ब से, अलकाब कहा जाता है ये जिससे मुखातिब किया जाता है उसको, तो इस तरह उन्होंने वही लक़ब मुखातिब करने के लिए बोला है। सैयद भाई एक्सप्लेनेशन साइन है ये फजाइया का। इसके बाद अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम के बाद ये वाला साइन नहीं आता, या आपके मैंने पिछले ख़त में भी कटवाया था। या तो अगर आप इसकी नीचे से लिखना शुरू कर रहे हो तो फिर 2 डॉट और एक लाइन आएगी, जिसको हम कहते हैं कि ये इस तरह। और अगर आप सामने से लिखना शुरू कर रहे हो तो फिर सिर्फ 2 साइन आएंगे डॉट्स के। रूठे हो, रूठो, ये देखिए अब इसमें साइन का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये उर्दू का फुल स्टॉप है, ठीक है, ख़त्मा जिसको कहते हैं, ये फुल स्टॉप है। रूठे हो, रूठो, हम मनाने को तैयार हैं, मगर ये तो कहो कि रूठे क्यों। इसलिए कि आपको मनाया जाए, खुशामद की जाए, माफ़ी मांगी जाए। क्या दोस्ती रूठने मनने ही का नाम है। अब ज़िद छोड़िए, सुना है सैयदों का हौसला बड़ा होता है, इनके दिल में ऐसी वैसी बातें जगह नहीं पाती। आप भी तो सैयद हैं, पाक फितरत हैं, फिर ये रूठना क्या मानी। अच्छा, तो आप सैयद से बढ़कर किबला व काबा हैं, यानी आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं उसका दोस्त। हालांकि किबला व काबा के दोस्तों के लिए तो नहीं ना बोला जाता, लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा अहमियत देने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप सैयद से बढ़कर किबला व काबा हैं, मान लिया, कहिए अब तो ख़त का जवाब दीजिएगा या नहीं। अब ये देखें, जहाँ जहाँ ख़त्मा का साइन है, फुल स्टॉप है, वहाँ आपने भी इसी तरह लगाना है, और जहाँ इन्वर्टेड कॉमास हैं वो भी। अगर नहीं कायम है और इसे कायम रखना है तो मैं हाजिर होकर मनाऊँगा, पाँव पड़ूँगा, इस पाक हस्ती का वास्ता दूँगा जिसने आपको सैयद होने का खिल्लत बख्शा है, शर्फ बख्शा है। सुनिए साहब, आप सैयद हैं तो हम भी चौधरी हैं, आप झुकना नहीं जानते तो हमारी गर्दन में भी खम नहीं आ सकता, खम झुकाओ। अरे ला हौला वला कुव्वता, मैं क्या कह गया भाई, दोस्ती में ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्ती तो बराबर का रिश्ता है, जब तक रहती है हमसता रहती है। अगर बराबरी ना रहे तो पीरी और मुरीदी है, और इसके लिए बैत करना पड़ती है। तो बैत के लिए भी ये लफ्ज़ की इमला गलत लिखी हुई है, इसको सही कर लीजिएगा। जी, ये लिखा इस तरह जाएगा, करना पड़ती है कि आपकी बैत की जाए, और यहाँ पे ये दुरुस्त लिखा हुआ है, वहाँ पे गलत है, ठीक है।
ठीक है पीर जी। अब ये दोस्तों में बेतकल्लुफ़ी का अंदाज़ है ना, तो थोड़ी सी तंज़िया लहजे में वो कह रहा है कि ठीक है पीर जी, यानी आप मान नहीं रहे हो, तो आपका बिहेवियर यानी आपका रवैया गोया ऐसे है जैसे आप एक पीर हो और हम मुरीद हैं। तो इसलिए वो ना दोस्त को बेतकल्लुफ़ अंदाज़ और एक तंज़िया लहजा इख्तियार करते हुए वो ख़त में कह रहे हैं, ठीक है पीर जी, फ़कत बस सलाम, आपका मुखलिस। और यहाँ पर आपका दोस्त भी लिखा जा सकता है अगर आपका दोस्त लिखते हैं जी। अगर आपका दोस्त लिखते हैं तब भी सही है और आपका मुखलिस तब भी सही है, तो आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। इसके बाद अलिबे जी में ओके स्टूडेंट्स, और ख़त में डेट ऊपर लिख दी जाती है, इसलिए नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हमने जी बच्चों, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 19 खोलें, ठीक है, और इसमें आपने ख़त नंबर 27 दिया हुआ है नोट्स में। ये इसकी हम रीडिंग करते हैं और इसको भी आपने करना है। सॉरी। दोस्त के नाम ख़त लिखिए और इसके इम्तहान में नाकामी पर इजहार अफसोस के साथ साथ हौसला भी बढ़ाइए जी। कमरा इम्तहान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इम्तहानी मरकज़ भी लिखा जा सकता है और डेट वही आएगी जिस दिन आप ख़त लिख रहे हो। प्यारे उमैर, दोस्त को मुखातिब कर रहे हैं तो यहाँ पर अब नाम से मुखातिब किया है। इसके बाद अस्सलामुअलैकुम, और अस्सलामुअलैकुम के बाद ये साइन नहीं आएगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अब ये देखिए, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। कई रोज़ से तुम्हारे मिडल के इम्तहान का इंतज़ार था, कल सुबह अखबार देखा तो इसमें इम्तहान मिडल बोर्ड का नतीजा नज़र आया। बड़े शौक़ के साथ एक रोल नंबर देखा, लेकिन अफसोस के कामयाब उम्मीदवारों की तवील फहरिस्त में तुम्हारा रोल नंबर कहीं दिखाई ना दिया। बाद में फ़हीम की ज़ुबानी, फ़हीम उसके दूसरे दोस्त का नाम है, फ़हीम की ज़ुबानी तुम्हारी नाकामी का इल्म हुआ। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस कदर मेहनत करने के बावजूद तुम कामयाब ना हो सके। तुम रियाजी में किसी कदर कमज़ोर थे। मेरे ख़्याल में यही मज़मून तुम्हारी नाकामी का सबब बना है। खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो चुका। अपना हौसला बुलंद रखो और आइंदा के लिए खुदा से मेहनत की तौफीक मांगो और अल्लाह का नाम लेकर दोबारा इम्तहान की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि नाकामियों से घबरा जाना बाहिम्मत लोगों का शेवा नहीं है। इसके बाद आप वो शेर भी लिख सकते हैं, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। अगर आता हो तो, अगर नहीं आता तो गलत सलत लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना नंबर कटेंगे। इसके बाद है वस्सलाम, तुम्हारा दोस्त अलिफ बेजी। ठीक है बच्चों, ये आपने इसी तरह याद करके इसकी लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। अब अपनी किताब का अपनी नोट्स का सफ़ा नंबर 15 खोलें। इसमें ख़त नंबर है 22, ख़त नंबर 22। सहेली के नाम ख़त उसकी वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। इजहार ताज़ियत होता है किसी की फौतगी पर जब आप अफसोस करने जाते हो तो वो इजहार ताज़ियत होता है जी। इसमें भी सबसे पहले कमरा इम्तहान, और कमरा इम्तहान की जगह इम्तहानी मरकज़ भी लिखा जा सकता है। इसके बाद वही इसी तरह डेट लिखनी है, जिस दिन ख़त लिखा जा रहा हो उस दिन की डेट लिखनी है, लेकिन लिखनी इसी स्टाइल से है। प्यारी सईदा, अब कोई भी आप नाम लिख सकते हो, कोई भी फ़र्ज़ी नाम लिख सकते हो। इसके बाद है ये, फिर आपको पहले की तरह मैं बता रही हूँ कि ये साइन नहीं आएगा यहाँ पर। जब आप नीचे से लिखना शुरू करते हो तो ये 2 डॉट के बाद ये। अच्छा जी, अब आपने आपके ख़त के ज़रिए आपकी वालिदा मोहतरमा की वफ़ात की इतला पाकर दिली सदमा हुआ। मैं इस सदमे को अल्फाज के ज़रिए बयान करने से कासिर हूँ। ये समझिए कि जिगर पाश पाश हो गया। दिल की गहराइयों से ये मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। सब्र जमील नहीं आएगा, ये वाव कट कर दें, ठीक है। सब्र जमील की तौफीक बख्शे।
ये हकीकत है कि माँ का वजूद औलाद के लिए एक बहुत बड़ी नेमत खुदाबंदी है। माँ की ममता ज़रबुल मिसल है। माँ की दुआ को जन्नत की हवा कहा गया है। माँ की मोहब्बत बेलौस और बेगर्ज होती है। ये खुदा के बाद इंसान का सबसे हमदर्द वजूद है। इसी तरह वालिदा की रहलत मीन वफ़ात से आप एक बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो गई हैं। अब महरूम में ये दो चश्मी है नहीं आता जी। आपने ये इस तरह करना है, महरूम ये काट दें और इस तरह महरूम हलवाई वाली है से आएगा। हो गई हैं। मरहुमा की दुआएं आपके लिए बहुत बड़ा सहारा थीं। आपका घर इनके दम कदम से खुदा की रहमत का गहवारा था। मुझे खूब याद है कि आपकी वालिदा ने बड़ी तकलीफ़ें उठाकर और अपना पेट काट काट कर आपको तालीम दिलाई, लेकिन अफसोस आपको इनकी खिदमत का मौका ना मिल सका। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि वालिदा के उठ जाने से आप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और इसकी जानगाह सदमे और इस अचानक जानगाह, तो यहाँ पर आप वैसे लिख सकते हो, ये छोड़ ही दें आप लोग, मुश्किल है कि इस अचानक सदमे को आप यहाँ पर, और इस अचानक सदमे को आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेंगी। लेकिन इंसान मशियते इज़्ज़दी यानी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, और इसमें ये नून नहीं आएगा, ये नून का नुक्ता जो है ये हटा दें, ठीक है। मशियते इज़्ज़दी के सामने बेबस हैं। हमें मुसलमान होने की हैसियत से खुदा की रज़ा के आगे सरे तस्लीम खम करना चाहिए। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। कुरान में ये नून नहीं लगाया गया, वो भी आप लगा लीजिएगा। अब मेरे ख्याल में सारे बच्चों को लिखना आता है नून, ठीक है। कुरान मजीद में हमें यही तालीम दी गई है कि हम सब जब कोई मुसीबत आए तो कहें, क्या कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये आपने ऊपर या अलहदा से लिखना है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह ये लिखा हुआ लिखना है। इसके बाद ये एंड हो रहा है ख़त का, तो ख़त का एंड अगले पेज पर आएँ। यानी बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ जाने वाले हैं। तो ये तर्जुमा है उस आयत का। इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरी वफ़ात याद कर लिया करो। हमें खुशी हो या गम, हर हाल में इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहिए। मेरी तरफ़ से तमाम अहले खाना को ताज़ियत का पैगाम पहुँचा दें। वस्सलाम। आपकी शरीके गम, यानी आपके गम में शरीक हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपकी दोस्त, तो आपकी शरीके गम और अलिफ बेजी। जी बच्चों, इसको भी अच्छी तरह मैंने ये 3 खतूत आज के लेक्चर में दिए हैं। आपने ये तीनों खतूत अच्छी तरह याद करके तो उनको लिख कर और उनकी प्रैक्टिस करनी है, और अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, और लिखना तो ज़रूर है ताकि उसमें जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो भी दूर हो जाएं और आपकी राइटिंग स्पीड भी बेहतर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, गुड लक।